एक बार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में जानकर सती खुद को रोक नहीं पा रही थी और बिना निमंत्रण के ही पिता के घर जाने की जिद करने लगी। सती के पिता के घर जाने की जिद करने पर महादेव उन्हें समझाने लगे कि बिन बुलाए किसी भी शुभ कार्य में जाना मृत्यु तुल्य है। शिव जी ने देवी सती से कहा, मेरा अपमान करने की नियत से ही तुम्हारे पिता यह यज्ञ कर रहे हैं। यदि ससुराल में अपमान होता है तो वहाँ जाना मृत्यु से बढ़कर है। देवी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि वह अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाएंगी। देवी सती की इस जिद को देखकर भगवान शिव आहत हुए और कहने लगे, हे देवी, अब आप मेरी बातें नहीं मानती। आपका जो मन करे कीजिए, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शिव जी की यह बातें सुनकर सती खुद को अपमानित महसूस करने लगी और उन्होंने शिव जी को सबक सिखाने का निश्चय किया। महादेव को सबक सिखाने के लिए देवी सती ने अपने रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध में तमतमाए देवी सती के रौद्र रूप को देखकर महादेव भयभीत हो गए और अपनी ही पत्नी को पहचान न सके। वह डर कर इधर उधर भागने लगे। शिव जी और अधिक डरे, इसके लिए देवी ने 10 भयावह रूप धारण कर लिया और सभी दिशाओं में स्थापित हो गई। महादेव जिस ओर दौड़ते उस तरफ उन्हें देवी का भयावह रूप दिखता। अब डर के मारे उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सामने भगवती के काली स्वरूप को पाया। तब उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरी पत्नी कहाँ चली गई है? तब देवी ने कहा कि आप अपनी पत्नी सती को नहीं पहचान पा रहे हैं। सभी दिशाओं में स्थापित ये मेरे अलग अलग रूप हैं। इनके नाम काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, पौंडसी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी है। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब जाकर देवी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शिव जी को आश्वासन दिया कि यदि पिता के यहाँ आपका अपमान हुआ तो मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। फिर वह अपने पिता के घर चली गई।